गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह का सलाम आपको कबूल हो और हम आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और इस नए दिन में नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों आज का रीजनल फोकस पंजाब से है। जी हाँ, द वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल पंजाब। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, हमारे जो पंजाब से भाई बहन इस समय हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आज हम खास पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों आज की सच्ची कहानी और गीत और सब कुछ हम पंजाब से खास लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आज हम बात करेंगे कैसे अपने बच्चों के लिए हम एक ऐसी विरासत छोड़ के जा सकते हैं जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल हेरिटेज अपने बच्चों के लिए मिरास के रूप में छोड़ के जा सकते हैं और उस पर वो बने रहेंगे। और साथ ही साथ बात करते रहेंगे पंजाब की। इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ भांगड़ा, एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, एनर्जेटिक फॉर्म है, जिसको दुनिया भर में आज लोग मशहूर कर चुके हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। और खास तौर से अपने फसल के समय पर अच्छी खेती बाड़ी के बाद बड़े आनंद के साथ उत्साहित होकर पंजाब का ये डांस फॉर्म आज पूरी दुनिया में, पंजाब से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। जी हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पंजाब स्टेट के लिए, हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं, आप सब के लिए, आपके जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दोस्तों आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट अ स्पिरिचुअल हेरिटेज, एक आध्यात्मिक विरासत के लिए जो हम सब अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक विरासत कैसे हमारे बच्चों को आशीषित करती है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि मैं और आप मिलकर आज सीखें और जानें कैसे परमेश्वर में मैं और आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएं जो स्थायी हो, जो चिरस्थायी ना हो, थोड़े दिनों के लिए ना हो, पर ऐसा धरोहर हो जो हमेशा तक उनके साथ बना रहे। जी बिल्कुल, हम अक्सर हर बात के बारे में फ़िक्र करते हैं। हमारे बच्चों की स्वास्थ्य से लेकर के उनकी एजुकेशन, उनकी शादी और कितना वो पैसा कमा पाएँगे और कैसे वो अपने जीवन को इस दुनिया में आगे बढ़ाएँगे। लेकिन कि जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक धरोहर के बारे में, अ स्पिरिचुअल हेरिटेज, जो हम सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह में ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों, होने दे कि हम हर संभव कोशिश करें और हर तरह से अपने जीवन से, हमारे जो काम हैं, हमारी जो प्रार्थनाएँ हैं, हर तरह से हमारी यही कोशिश हो कि हम अपने बच्चों के लिए एक आध्यात्मिक हेरिटेज को, विरासत को छोड़ें। तो दोस्तों, ये आध्यात्मिक विरासत कुछ और नहीं है, पर ये हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है और उसका प्रेम है जो मैंने और आपने एज पेरेंट्स प्राप्त किया है। और अब जरूरी है कि मैं और आप उसे अपने बच्चों को भी सौंपें। डिपॉजिट कई बार हम फिक्स कर लेते हैं, पर कई बार हमारी वो विरासत, वो आध्यात्मिक विरासत जो फिक्स्ड है, कई बार हम उसे अपने बच्चों को सौंप नहीं पाते। और मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए कि हम ऐसे माँ बाप ठहरें जो अपने बच्चों के लिए ये आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर आए। वही प्रार्थना करना, वही वचन पढ़ना, वही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर आधारित रखना, काश कि जो हमारे अंदर है वो हमारे बच्चों में भी पाया जाए। जी हाँ दोस्तों, हम कहते हैं जीसस द वन हू विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। यीशु, जिसका मतलब है कि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है, मुक्ति देता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे भी यीशु को अपने जीवन में जानेंगे, उससे वो पापों की माफ़ी पाएंगे और वो उसके चेले बनेंगे, उसके बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाएंगे और अपना सब कुछ उसे सौंप देंगे। दोस्तों आइए आज के दिन की शुरुआत में हम सुने कल्वरी चर्च की कॉयर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी भजन, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। जी हाँ, इस सच पर हम विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे भी इस सत्य पर विश्वास करेंगे। आइए इस भजन से हम सब आशीष पाएं। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे, यही प्यार की एक किताब है मसीह। पढ़िए इसे, यही प्यार
थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से इस गीत के द्वारा मैं और आप उभारे गए हैं और ये गीत हमें क्या खूबसूरती के साथ इस बात को सिखाता है कि जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब है मसीह। शायद एज पेरेंट्स आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास ऐसे जवाब ना हो अपने बच्चों को देने के लिए, पर हमारा आसमानी पिता, हमारा परमेश्वर जो हमारी धरोहर है, जो हमारे साथ बना रहता है, वो हर एक सवाल का जवाब देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हम अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो परमेश्वर के वचनों को जानें, पढ़ें, समझें, ताकि जीवन में जब उतार-चढ़ाव आए तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो उन बुरी सिचुएशंस पर भी जय पा सकें। ये समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और प्रेरणादायक सच्ची कहानी, कैसे हम अपने बच्चों के लिए आध्यात्मिक विरासत को छोड़ते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट अ स्पिरिचुअल हेरिटेज, जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चलना सिखा सकते हैं। और जैसे कि आज पास्टर जॉय ने हमें इंकरेज किया कि जब हम अपने बच्चों को ये परमेश्वर की बातें सिखाएंगे, तो जब वो बूढ़े भी हो जाएंगे, जब वो विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करेंगे, तब भी वो उन बताए परमेश्वर के मार्गों से हटेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि मैं और आप इसको करते रहें। और ये एक ऐसी धरोहर है जो सदैव बनी रहेगी, इससे कोई हटा नहीं सकता, इससे कोई अलग नहीं कर सकता। और यही है बच्चों के लिए आशीष ऐसे जमाने में जहाँ सब चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, Yes. टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तबीयत बदल जाती है, मौसम और माहौल बदल जाता है। कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कहता है मैं कल, आज और कल सर्वदा एक सा हूं। और यही है वो आध्यात्मिक विरासत, धरोहर जो मैं और आप परमेश्वर में होकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। जी दोस्तों, और इस समय हम मुलाकात करेंगे नैन्सी से और जानेंगे कि कैसे अपनी दादी से मिले स्पिरिचुअल हेरिटेज ने उनके जीवन को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया। आइए नैन्सी से मुलाकात करें, और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। नैन्सी जब 8 साल की थी तब उसके माता पिता किसी कारणवश जब अलग हुए तो उसके पिता अपनी 3 बेटियों को साथ लेकर नैन्सी की दादी के साथ रहने लगे। परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी क्योंकि हमारे पास इनकम का जो सोर्स था वो मेरे पापा की सैलरी, जो कि बहुत एक स्मॉल अमाउंट था क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब किया करते थे। साथ ही में मेरी दादी की एक पेंशन आया करती थी, वो भी एक बहुत स्मॉल अमाउंट हुआ करता था। और उस समय हम देखते थे कि जब मेरी दादी को पेंशन मिला करती थी तो दादी अपनी पेंशन में से एक भाग अलग किया करते थे। और जब हमने पूछा कि दादी आप ऐसा क्यों करते हो, तो दादी ने हमको जवाब दिया कि ये भाग परमेश्वर के राज्य के लिए है और प्रभु के दासों के लिए। और जब हमने सोचा कि खुदा को तो हमारी परिस्थितियों का पता ही है, तो हाँ आप ये क्यों अमाउंट निकालते हो कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है। तो दादी ने कहा कि ये जो मैं निकालती हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, ये खुदा की आज्ञा है, क्योंकि वचन भी ये कहता है कि अपनी भूमि का सारा दशमांश, चाहे वो बीज हो चाहे वो वृक्ष का फल हो, यहोवा का ही है। और हम बचपन से देखते थे कि दादी हमेशा प्रार्थना में रहती थी और परमेश्वर पे बहुत ही विश्वास करा करती थी। और उसी के अनुसार दादी ने हम तीनों बहनों को भी वचन के अनुसार चलना सिखाया। आर्थिक तंगी के कारण नैन्सी 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई थी, इसलिए दशमांश को लेकर नैन्सी अभी भी असमंजस में थी। मगर एक दिन चर्च में उसकी ये दुविधा दूर हुई। जो हमारे पासबान थे उन्होंने प्रचार किया दशमांश के ऊपर, और जब वो मैंने प्रचार सुना तो मेरे दिल को उस प्रीच ने इतना छुआ, क्योंकि वहाँ पे ये बताया गया था कि 10वां अंश देना बहुत आयत से ज़रूरी है,
क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब मैंने ये शब्द सुना कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो मैंने दादी को याद किया, क्योंकि दादी भी ये कहा करते थे कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब हमारे पासवान में आगे ये बताया कि कुछ लोग आज भी परमेश्वर के लिए वफादार और ईमानदार हैं वो, और अपनी घटी से खुदा के लिए वफादार रहकर 10वां अंश निकालते हैं, तो एकदम से परमेश्वर ने मुझे छुआ और मेरे सामने दादी की एक तस्वीर आई और खुदा ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में एक जीता जागता गवाह तुम्हारी दादी के रूप में है। उस प्रकार मैं घर गई और मैं बहुत आनंदित थी और खुश थी, क्योंकि मेरे सामने एक गवाह था, मेरी जीती जागती दादी, जो मेरे लिए एक आइडल बनी। नैन्सी को अब दशमांश का महत्व पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था और तभी उसे 1500 रुपए वेतन पर एक नौकरी मिली। और जब मैंने इस जॉब के बारे में सुना तो मैं बहुत आनंदित हुई और मैं ये सोचने लगी कि अब मैं भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह 10वां अंश निकालूंगी। और जब मेरी सैलरी मिलने लगी तो मैं बड़े हर्ष और आनंद के साथ 10वां अंश निकालने लगी, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हर्ष से देने वालों के लिए परमेश्वर आनंदित होता है। और जब मैं वो 150 रुपये 1500 में से निकालती थी तो इतना समय भी मेरे साथ कठिन आया कि मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, पर मैं अपने 10वां अंश को सेव करती थी और पैदल जाया करती थी। और इसी प्रकार मैं इस चीज़ में वफादार होती गई। जैसे मैंने दादी को देखा कठिन समय में वो अपने 10वां अंश को इस्तेमाल नहीं करती थी, मैं भी अपने कठिन समय में वो 10वां अंश को इस्तेमाल नहीं करती थी। नैन्सी की शादी के कुछ समय बाद दादी तो गुजर गई, मगर उनकी शिक्षाएं नैन्सी का हमेशा मार्गदर्शन करती रहीं और प्रभु ने उसको आर्थिक और आत्मिक रीति से बढ़ाया, जिससे वो अपने पापा के लिए भी आशीष का कारण बनी। परमेश्वर ने मुझे अपना बिजनेस दिया रियल एस्टेट का, और जो लड़की 1500 कमाती थी और परमेश्वर के साथ पूरे दिल से वफादार थी, आज वो लड़की लाखों में कमाती है, मेरी इनकम लाखों में है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया। और मैंने अपने जीवन में ये देखा कि हमारी क्वालिफिकेशन, तजुर्बा या क्वालिटी कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादार हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से बढ़ाएगा। और ये सब सीखा मैंने अपनी दादी से, और दादी की उन बातों को मैं आज भी याद करती हूँ और अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं नैन्सी की ग्रैंड मदर के लिए, उनकी दादी के लिए, जिनसे नैन्सी ने बहुत कुछ सीखा। सिर्फ दशमांश देना ही नहीं सीखा, पर उन्होंने ये भी सीखा कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, जी हाँ। और साथ ही कि हमें हर बात में विश्वास योग्य रहना है, घटी में भी और बहुतायत में भी हमें विश्वास योग्य रहना है। जी हाँ, दशमांश केवल पैसे के बारे में बात नहीं है, पर यहाँ पर दादी ने सिखाया कैसे अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, पैसों पर नहीं, क्योंकि पैसे परमेश्वर की दी हुई आशीष हैं, स्वास्थ्य परमेश्वर का दिया हुआ आशीष, और जो कुछ भी परमेश्वर ने सौंपा है उससे पहले परमेश्वर के लिए सौंपें। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरती से आज हमने इस बात को सीखा कि नैन्सी की दादी ने उन्हें एक ऐसी बात सिखाई जो उनके ना रहने के बाद भी नैन्सी के साथ बनी रही। और यही है परमेश्वर का वो वचन जो हमने कई बार सुना है, सीखा है, और इन दिनों में बात भी कर रहे हैं कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है, और वो अपने बुढ़ापे में भी उससे कभी नहीं हटेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एक अच्छी दादी के लिए, एक अच्छी माँ के लिए, एक अच्छी बेटी के लिए, एक अच्छे पिता के लिए, जिसने अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाया है कि वो उस मार्ग पर चलें, चाहे वो रहें या ना रहें। और यही है वो आध्यात्मिक धरोहर, वो हेरिटेज जो हम अपने बच्चों को सौंप सकते हैं, जिसके द्वारा न केवल वो आज पर आने वाले समय में भी परमेश्वर और संसार में आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। दुनिया में तरीके तो बहुत से हैं जो कई बार मैं और आप सिखाते हैं अपने बच्चों को, पर क्या आध्यात्मिक तरीके से मैं और आप प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, और जैसे आज हमने सीखा देने के विषय में अपने बच्चों को उभारते हैं। शायद वो ऑफरिंग थोड़ी सी ही है, शायद वो कमाई थोड़ी सी ही है, पर उसका दशमांश क्यों ना प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। और मैं आज की सुबह अपने आप को और आप सब माता पिता जो हमारे साथ जुड़े हैं इस बात के लिए उभारना चाहता हूं। सुनिएगा परमेश्वर के वचन आज आपके लिए। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4 पद लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। और 4 पद में कहने लगा, अर्थात
एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जी हाँ, खुदा के लोगों, कोई ऐसी चीज जो पेरिश हो रही है, स्पॉइल हो रही है, फेड हो रही है, वो मिरास नहीं हो सकती है। पर मिरास वही है जो कभी विनाश नहीं होती, जो अविनाशी है और जो सदैव बनी रहती है। और ये कुछ और नहीं है, पर ये वो उद्धार है जो मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया है। खुदा के लोगों, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, उसे अपनाया है, उसकी राहों पर चल रहे हैं, ईमानदार हैं उसके प्रति, कलीसिया के प्रति, विश्वासी भाई बहनों के प्रति, परिवार के प्रति प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, तो जरूर से इसे अपने बच्चों के साथ भी बांटें। क्योंकि क्या मालूम आप उनके साथ कब तक हैं, और आपके और मेरे ना रहने के बावजूद भी परमेश्वर की धरोहर जो पेरिश नहीं होती, जो अविनाशी है, वो हमेशा बच्चों के साथ बनी रहेगी और बच्चे उसी मार्ग पर, उसी अविनाशी धरोहर में बने रहेंगे और परमेश्वर में सदैव चमकते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। और दोस्तों, यही है स्पिरिचुअल हेरिटेज, वो आध्यात्मिक विरासत जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आइए हम अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें। और प्रार्थना में सहायता के लिए आप ज़रूर हमें सीबीएन प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम साथ में मिलकर करेंगे प्रार्थना, ताकि वो आध्यात्मिक धरोहर आज प्रार्थना के माध्यम से किसी और तक और अपने घर में अपनी औलादों तक पहुंचाई जाए। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। पेरेंट्स, प्रेयरलाइन लाइव जा रही है सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पे 8 और 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे। तो आप अपने बच्चों को लेकर इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें। परमेश्वर की ओर से बच्चे तोहफे हैं, तो इनके लिए चिंता नहीं परंतु प्रार्थना करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पंजाब स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। आज हम खास पंजाब के लिए प्रार्थना भी करेंगे। हमारे पंजाब से जो खास भाई बहन हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े हैं, आज हम आप सब के लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही आज हम जान रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों के लिए एक आध्यात्मिक मिरास को छोड़ सकते हैं जिससे वो आशीष पाएंगे। तो दोस्तों, वक्त है कि हम एक साथ मिलकर करें प्रार्थना, और यही है वो धरोहर प्रार्थना की जो हमें हमारे बच्चों तक और सामर्थ को ट्रांसफर करने में मदद करेगी। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आज आप कमजोर पड़ रहे हैं, आज रिश्ता कमजोर हो रहा है, पता नहीं इतने डाउट्स में और इतने कंफ्यूजन में बच्चे कैसे अपना करियर बनाएंगे, अपने परिवार को बसाएंगे, कैसे चलेगा, सिर्फ अपने सरों को झुकाइएगा और प्रार्थना मांगिएगा उससे जो कल, आज और कल सर्वदा आपके साथ बना है। लेट्स प्रे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। प्रभु, जब हमारा कल, हमारा आज और हमारा आने वाला कल हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर कुछ बना रहा, कुछ सदैव रहा साथ में, तो वो था आप और आपका अनुग्रह। और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस आध्यात्मिक धरोहर को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपको, हम प्रार्थना के माध्यम तक से प्रभु अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज प्रार्थना करना चाहते हैं उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए, हम सब जो इस कोशिश में लगे हैं कि अपने जैसे हम प्रभु बच्चों को भी तेरी राहों में चला सकें। प्रभु, जैसे हमने सीखा वैसे ही हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें। जैसे आज हमने कहानी को देखा, हमने गवाहियों को सुना और जान पाए कि अगर कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हम अपने बच्चों को सौंप सकते हैं मिरास के तौर पर, तो खुदावंद यीशु मसीह वो आप हैं। और आज प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, हमारे बच्चों पर अनुग्रह करें ताकि वो इस धरोहर को बड़े प्रेम भाव के साथ और बड़ी समझ के साथ ग्रहण कर सके। प्रभु, हम अपने जीवन में उस काम को कर सकें जो हमारे बच्चे देखें और आने वाले समय में उससे भी सीख सकें। शायद हम बहुत सी बातों को बोलते हैं, बहुत सी बातों को करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, पर प्यारे खुदावंद, आज दुआ करना चाहता हूं एज अ पेरेंट अपने लिए कि हम वो काम कर सकें। और प्रार्थना करना चाहता हूं औलादों के लिए प्रभु कि वो भी उस काम को देखें
और उस पर चल सके। और हमारे सारे प्रिय दर्शक जो एज अ फैमिली, एज पेरेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, खुदा बाप अपने बच्चों के लिए परवाह करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, मेरी दुआ है वो भी इस धरोहर को करके अपने बच्चों को सौंप सकें, ताकि बच्चे देखें प्रार्थना का माहौल हो, आराधना का माहौल हो, प्यारे परमेश्वर पिता देने का माहौल हो। आज के समाज में प्रभु निस्वार्थ अपने जीवन को बिताने वाले ऐसे माहौल को प्रभु आप घर के अंदर दें, ताकि बच्चे भी वही सीखें और उस मार्ग पर जो प्रभु यीशु मसीह आप हैं, आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्यारे खुदावंद उस मार्ग पर वो बने रहें, चलते रहें और उससे उनको भटकाने की सामर्थ किसी चीज पे ना हो। अनुग्रह करें, दया करें सब परिवारों पर, सब माँ बाप पर और बच्चों पर आपका अनुग्रह हो। और इन दिनों में हम और बेहतर माता पिता और बेहतर प्रभु अगुवाई और पालन पोषण अपने बच्चों का कर सकें। हमारी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थना करते रहें अपने बच्चों के लिए, उनको प्रभु की राहों में चलाएं, क्योंकि यही है वो आध्यात्मिक धरोहर जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यशाया 54:13। दोस्तों बहुत अच्छा ये वचन है जो कह रहा है कि यहोवा हमारे बच्चों को सिखाएगा। दोस्तों आजकल के समय में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। वो स्कूल से सीखते हैं, दुनिया से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं और सोशल मीडिया से वो सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं और परिवारों में भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे सीखते हैं। दोस्तों होने दे कि हमारे बच्चे परमेश्वर से सीखें, यहोवा से वो सीखें, उसके जीवित वचनों से वो सीखें और उसके प्रेम के बारे में जानें, उसकी कुर्बानी के बारे में जानें और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को वो समर्पित कर दें। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खास बात होगी जब हमारी औलादें यहोवा के द्वारा सिखलाई हुई होंगी और यही उनकी बड़ी शांति का सबब है। जैसा आज हमने सीखा गवाहियों से, हमने जाना कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे परमेश्वर ने दादी की जिंदगी से बेटी की जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने प्रार्थना के माध्यम से उभारा। वैसे ही ये आध्यात्मिक धरोहर काश की हमारे द्वारा हमारी औलादों तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर की शांति उनके जीवन में बनी रहे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत आशीष मिली है और इसी तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं, ताकि हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम को लगातार आपके लिए लाते रहें और इसे घर घर तक पहुंचाते रहें, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानें और उनके प्रेम के बारे में जानें, उनके प्रेम से रूबरू हों। दोस्तों ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास आज का दिन ठहरा कि हम पंजाब से ढेर सारी बातों को, अच्छी बातं को आपके पास लेकर, और हमारी दुआ है कि पंजाब के इस प्रदेश को परमेश्वर बहुत आशीषित करे, वहां के लोगों को आशीषित करे और हम सब जो इन दिनों में सीख रहे हैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें, हमें भी आशीष दे। कल का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कल के दिन में हम सीखेंगे कैसे एग्जाम टाइम में, परीक्षा के माहौल में, तमाम चुनौतियों के बीच में माँ बाप और बच्चे परमेश्वर से शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जरूर से जुड़िएगा कल एक बार फिर से हमारे साथ। अपना ध्यान रखिए, हम लोग कल आपसे मुलाकात करेंगे एक नई जिंदगी पर, यहीं पर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।